हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, CAA का मुद्दा फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण कुछ और है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत के द्वारा लागू किया गया जो CAA अधिनियम है वो भारत के संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकता है। आइए हम इस परिचर्चा में इस रिपोर्ट की बात करेंगे। इस रिपोर्ट में और कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं और इस रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में भारत सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं उनका क्या कहना है, यानी भारत सरकार का क्या रुख है इस रिपोर्ट के ऊपर। सबसे पहले यदि हम बात करें अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में जैसा कि मैंने अभी बताया स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। विशिष्ट तौर पे जैसे आर्टिकल 14 की बात करें, विधि के समक्ष समानता है ना, आर्टिकल 15 की बात करें, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे भेदभाव का निषेध। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्म के आधार पे ये जो CAA है ये भेदभाव कर रहा है और विधि के समक्ष समानता का भी ये उल्लंघन है। धर्म के आधार पे विभेद की अगर बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि CAA बेसिकली जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये 3 देशों के 6 धर्म के लोगों को नागरिकता देने की बात करता है, जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। इसी आधार पे इस रिपोर्ट में ये बातें कही गई हैं। आगे यदि हम बात करें, इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि मुसलमानों को छोड़ के जो 3 देशों के 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता का मतलब नागरिकता प्रदान करना ये संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। ये जो एक तरीके से CRS अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है जो समय समय पे अमेरिकी कांग्रेस के लिए रिपोर्ट जारी करने का काम करती है, जिसने अभी भारत के संदर्भ में ये रिपोर्ट जारी की है। इसका ये कहना है, हम भारत की सरकार की बात फिर करेंगे कि भारत की सरकार का क्या रुख है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि जो वर्तमान सरकार है ये हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और मुस्लिम विरोधी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पे धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालता है। स्पष्ट तौर पे इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि के खिलाफ है ये CAA, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जो मानवाधिकार के मानदंड हैं, दायित्व हैं, उनका भी उल्लंघन करता है। यहां पे अमेरिकी कांग्रेस की इस रिपोर्ट के प्रत्युत्तर की यदि बात करें तो भारत सरकार का सबसे पहला काम तो यह है कहना कि देखो भाई, हम किसी भी समानता के अधिकार के उल्लंघन या धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन के नजरिए से CAA को नहीं देखते, हम मानवीय आधार पे इसको देखते हैं। और ये जो CAA कानून है ये किसी की भी नागरिकता छीनने का काम नहीं करता, बल्कि ये नागरिकता प्रदान करने का काम करता है। भारत सरकार और CAA समर्थकों का दावा है कि इसका उद्देश्य पूरी तरीके से मानवीय है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है और इन अल्पसंख्यक समुदायों के साथ जो एक तरीके से बड़े स्तर पे भेदभाव होता है, इनके अधिकारों का उल्लंघन बड़े स्तर पे होता है, तो ऐसे में ये मानवीय आधार पे इन लोगों की सहायता की जा रही है इस CAA के माध्यम से, ना कि लोगों के मानवाधिकारों को छीना जा रहा है ना। और साथ ही भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि देखो भाई साहब, ये हमारा आंतरिक मामला है। भारत क्या है? भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी हम अपने आंतरिक मामलों के साथ साथ अपने बाह्य मामलों में भी स्वतंत्र हैं और हमारा आंतरिक मामला है। और आंतरिक मामलों में आपकी टीका टिप्पणी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने स्पष्ट तौर पे इस बात को भी कह दिया है और जो इनकी रिपोर्ट में दावे किए गए हैं इसको स्पष्ट तौर पे खारिज किया है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि संघीय सरकार द्वारा ये जो CAA आया है, CAA के साथ NRC को समायोजित करके बेसिकली भारत के लगभग 200 मिलियन बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक के अधिकारों को खतरों में डाला जा सकता है। यानी बड़े स्तर पे लोगों को CAA प्लस CRC में समायोजित करके उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसके संदर्भ में हमने इस बेसिकली कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने काफी चिंताएं व्यक्त की हैं, मतलब ये उनकी चिंताएं हैं। हालांकि वो अपने देश के मानवाधिकारों को भी देखें पहले, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस रिपोर्ट की बात करें तो सदन का प्रस्ताव है 542
इसमें भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा करने की बात की गई है। और साथ ही वो ये चाहते हैं कि भारत में जो भेदभावपूर्ण कानून है ये ना हो, मानवाधिकारों का बेसिकली सम्मान हो, धार्मिक तौर पे उत्पीड़न ना हो। और जिसके प्रत्युत्तर में स्पष्ट तौर पे कहा कि सीएए लागू हो चुका है, नियमों का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का काम नहीं करता है। ऐसे में इसका आधार मानवीय है, मानवाधिकारों की संकल्पना पे सीएए खरा उतरा है, क्योंकि इसने ऐसे देशों के बेसिकली जो प्रताड़ित जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, जो अपने अपने देशों में प्रताड़ित हैं, उनको हमने बेसिकली नागरिकता देने का काम किया है। यानी ये एक नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने का। ध्यान रखिएगा, इस सीएए कानून के तहत ये प्रावधान किया गया है दोस्तों कि 31 दिसंबर 2014 के बाद से इन 3 देशों से, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो भी 6 धर्मों के लोग, मुस्लिम को छोड़ के जो 6 धर्मों के लोग यदि भारत में आए हैं, अवैध प्रवासी के तौर पे बिना दस्तावेजों के भारत में आए हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की जाएगी। कैसे प्रदान की जाएगी, उसके पूरे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने बेसिकली पूरी व्यवस्था कर दी है। उसकी क्लास भी आपको स्टडी IQIS हिंदी पे मिल जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस बात पे जोर दिया, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया, कि सीएए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। यह राज्य विहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, यानी ऐसे लोगों को संबोधित करता है जो राज्य विहीन है ना, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है। और यह कानून भारत का आंतरिक मामला है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने कि अमेरिका को किसी भी आधार पे कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा आंतरिक मसला है, हम खुद इसको देखेंगे। भारत का स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है। हालांकि सीएए के पक्ष में विपक्ष में काफी तरीके के तर्क वितर्क किए जाते रहे हैं समय समय पे। जहां तक इसके विपक्ष की बात करें, जैसा एक तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भाई ये आर्टिकल 14, 15 जो आलोचक है सीएए के, वो कहते हैं कि विधि के समक्ष समानता, धर्म के आधार पर भेदभाव जैसे जो आर्टिकल्स हैं ये उनका उल्लंघन कर सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है नागरिकता देने में। तीसरी आलोचना ये करते हैं कि हम केवल, यानी भारत सरकार ने केवल इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही क्यों देखा, जबकि श्रीलंका में भी तो जो तमिल हैं वो पीड़ित हैं। यदि हम म्यांमार में रोहिंग्यास की बात करें तो वो भी तो पीड़ित हैं। तिब्बत में जो बेसिकली बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो भी तो पीड़ित हैं। तो ऐसे में यदि हम केवल इस मानवीयता के आधार पर सिटीजनशिप दे रहे थे तो हमें इन बातों की भी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ये आलोचकों का कहना है। लेकिन भारत सरकार का कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका आधार मानवीय है और ये नागरिकता देने नहीं, लेने नहीं बल्कि देने का कानून है। ठीक है। हालांकि विशिष्ट तौर पे हम यही कहना चाहेंगे कि अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में इस तरीके की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और आंतरिक मामलों को डील करने में भारत पूरी तरीके से एक तरीके से सक्षम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा मुद्दा था कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट का क्या कहना है। इस बहाने हमारा सीएए भी एक बार क्विक रिवीजन हो गया। ठीक है, यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2025, 26 या 27 में यदि आप यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 26 अप्रैल से क्लासेस हो रही हैं। यदि आपको एडमिशन लेना है तो 29,999 में LD लाइव कोड के साथ आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। 18 किताबों का सेट भी आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यदि एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लेना है LD लाइव। 26 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो देर किस बात की, फटाफट एडमिशन ले लो और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। PDF के लिए आप ललिता दहिया अकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की नई परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।